चीन के रुख से जुड़ी हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट खबर है, मुस्लिम देशों की गोलबंदी में जुटा है कौन? चीन। फिलिस्तीन पर मुस्लिम देशों के साथ की जा रही है मीटिंग। चीन में चार मुस्लिम देशों के विदेश मंत्री, फिलिस्तीन अथॉरिटी भी बैठक में शामिल है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बैठक में क्या करने की मंशा है और चीन क्या करने वाला है। आज हम आपको यही बताने की करेंगे कोशिश। जंग का समाधान ढूंढने के नाम पर यह बैठक अंजाम दी जा रही है। बातें तो ऊपर से शांति की जा रही हैं, लेकिन इस मीटिंग में दरअसल होने क्या वाला है, क्योंकि यही चीन रूस के साथ खड़ा नजर आता है, रूस ईरान के साथ खड़ा नजर आता है और ईरान लगातार मिडिल ईस्ट में जंगी चिंगारियां सुलगाने को बेताब नजर आता है। तो ये समीकरण कैसे बन रहे हैं, इस पर नजर रखनी होगी। और देखिए समीर, ये सब कुछ तब चीन कर रहा है जब अभी हाल ही की जो बाइडेन से जब मुलाकात हुई थी तो चीन को बतला दिया गया था कि वो इन सब से थोड़ा सा दूर रहे। आइए अब देखते हैं कि चीन के साथ मीटिंग में जो देश शामिल हो रहे हैं आखिर वो कौन कौन से हैं और इस वक्त ये देश क्यों काफी अहम हो जाते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच। बिग वॉल के जरिए यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, वॉर पर चीन की इस्लामी मीटिंग का मतलब क्या है, बैठक में शामिल कौन है, फिलिस्तीन अथॉरिटी, इजराइल हमास विवाद में यह भी एक पक्ष है, अहम क्यों है, सऊदी अरब इस्लामिक वर्ल्ड का कद्दावर देश है, ये जानकारी सामने आ रही है। बिल्कुल सही बात है। और सऊदी अरब और ईरान में भी एक तरह की टसल हम देखते हैं कि मुस्लिम वर्ल्ड का खलीफा कौन बनेगा। बैठक में शामिल है जॉर्डन, इजराइल का विरोधी देश है ये। मिस्र का अगर सवाल जहां तक है तो मौजूदा विवाद में कहीं ना कहीं मिस्र भी एक पार्टी है। गाजा से बिल्कुल बॉर्डर लगता है, जो भी राहत सामग्री पहुंच रही है वो राफा क्रॉसिंग के जरिए पहुंच रही है। इसके अलावा इंडोनेशिया एशिया का एक प्रभावी मुस्लिम देश है और ओआईसी के महासचिव के तौर पर पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के प्रतिनिधि के तौर पर भी इसे देखा जाता है। तो कुल मिलाकर आप देखिए कि कैसे समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। चीन के इस रुख के सामने आने के बाद क्या होगा, इस पर नजर रखनी होगी। बिल्कुल, इस पर पूरी दुनिया की नजर है, खास तौर पर वेस्ट टकटकी लगाकर देख रहा है। आइए आप मीटिंग को लेकर चीन के घोषित और अघोषित एजेंडे पर नजर डालते हैं। चीन के दिखावे क्या है और इरादे क्या है। पहले चीन के दिखावे पर हम बात कर लेते हैं और साथ साथ इरादे देखिए। दिखावा क्या है, मिडिल ईस्ट में तनाव कम करना, यह दिखावा है। इरादा क्या नजर आ रहा है, मिडिल ईस्ट की अशांति का लगातार फायदा उठाना चाहता है। यह चीन की चाल से वाकिफ है। बिल्कुल, संघर्ष कम करने के रास्ते तलाशना, दिखावा और इरादे क्या, मुस्लिम देशों को इजराइल पर एकजुट करना, इजराइल के खिलाफ एकजुट करना। दिखावा क्या है, नागरिकों की मुश्किलों पर बात करना, लेकिन इरादा क्या है, इलाके में यूएस के मुकाबले बढ़त बनाना। यह साफ तौर पर चीन करता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, दिखावा यह भी कि फिलिस्तीन का स्थायी समाधान ढूंढना अब होगा और उसके लिए चीन आतुर है। इरादा है अरब इस्लामिक वर्ल्ड से ज्यादा तालमेल बढ़ाना और अपनी ताकत बढ़ाना। हमारे साथ दो बहुत खास मेहमान मौजूद हैं इस वक्त स्टूडियो में, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल संजय सॉय साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सॉय साहब, चीन के इस रुख को, इस चालबाजी को आप कैसे आंकते हैं ऐसे वक्त में जब मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है? मुस्लिम देशों को और फिलिस्तीन अथॉरिटी को साथ लेकर क्या करने की मंशा है? बिल्कुल ऐसा है। देखिए कि चाइना एक तरह से काफ़ी अहम रोल प्ले करने की कोशिश कर रहा है मिडिल ईस्ट में। पहले ही ईरान के साथ इनके अच्छे संबंध हैं और तकरीबन $400 बिलियन का उनका समझौता है 25 साल का ऑयल सप्लाई का, और ईरान को इसके बदले में वो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट में मदद देगा। दूसरी बात यह कि उन्होंने सऊदी अरेबिया और ईरान की भी मीटिंग करवाई थी, वहाँ पर भी उनकी बातचीत करवाई थी। तो चीन लगातार कोशिश कर रहा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑयल रिच इलाका है और जहाँ से भी सभी की इकॉनमी इसके ऊपर डिपेंड करती है, चाहे वो चीन हो, अमेरिका हो, रशिया हो। यही कारण है कि हर देश उसको कंट्रोल करना चाहता है। अब ये 4 देश जो उन्होंने बुलाए हैं, जॉर्डन और इजिप्ट, आप देखिए उनका सीमावर्ती देश हैं। इसके अलावा जो इजिप्ट और इंडोनेशिया और सऊदी अरेबिया दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण देश हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं, जैसे आप ठीक कह रहे थे कि इनकी कोशिश है कि इनमें किस प्रकार से तालमेल इनके साथ ज़्यादा बिठाया जाए, दोस्ती ज़्यादा बिठाई जाए, अमेरिका का प्रभुत्व वहाँ पर कम किया जाए और अपनी एक तरह से लीडरशिप को कायम किया जाए मिडिल ईस्ट में, क्योंकि लंबे समय का जो फ़ायदा
चीन यहाँ पर उठाना चाहता है, एक ऑयल के साथ बेटर डील करना चाहता है और कहीं ना कहीं इजराइल को भी नीचा दिखाने की कोशिश होगी, अमेरिका को नीचा दिखाने की कोशिश होगी, क्योंकि अमेरिका के साथ जिस तरह से चीन साउथ चाइना में सी में परेशान है, ताइवान को लेकर अमेरिका के साथ तनातनी है, और अभी सैन फ्रांसिस्को में जो मीटिंग हुई थी वो टोटली फेल हो गई थी दोनों के बीच में कई मुद्दों के ऊपर। ठीक है, तो वहां देखते हुए देखा जाए तो ये चीन की लगातार कोशिश है। बिल्कुल, और सर वो भी हमें दिखावा ही नजर आता है जो सैन फ्रांसिस्को में मिडिल ईस्ट को लेकर और मौजूदा युद्ध को लेकर चिंता जाहिर की गई थी शी जिनपिंग की तरफ से।